स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आज हम इस वीडियो में 10 सवाल को क्लियर करेंगे। दो वीडियो और आएंगे, उसमें भी लगभग 10 सवाल क्लियर होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हम कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने हल करेंगे और प्रश्न तो करेंगे ही, कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने पेश करते जाएंगे। पहला सवाल देखिएगा, स्क्रीन पाया होगा, दिया हुआ है समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है। समीकरण है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और एक है 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखा है। इसका जो आलेख बनेगा, दो सरल रेखा बनेगा, तो कैसा बनेगा तो ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां से रेशियो देखिए क्या बनेगा, 6/3, 6/3, यहां से बनेगा -2 बट्टा में -1 और यहां से बनेगा 9/12। ये 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस कटेगा 2, यानी कि लगता है ये दोनों बराबर होगा। ये बराबर नहीं होगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये दोनों बराबर हो रहा है और ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब ये दोनों बराबर हो, ये बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में कोई हल संभव नहीं होंगे, जो कि दिया हुआ है किसमें, सवाल ऑप्शन देखिए, संपाती है, समानांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समानांतर। जब इस स्थिति में आता है एक बराबर दूसरा बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा होता है समानांतर। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा क्या होती है, समानांतर रेखा होती है। यहां पर हम कंडीशन को लिख देते हैं। देखिएगा, जब हम a1 बट्टा a2 ज्ञात करेंगे और b1 बट्टा b2 ज्ञात करेंगे बराबर c1 बट्टा c2। ध्यान दीजिए, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। अगर ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। समझे, इस स्थिति में हमें ध्यान रखना है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखा होगा आपस में समांतर। रेखा आपस में क्या होंगे, समानांतर रेखा होंगे। ये पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जब ये दोनों बराबर, एक बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं और रेखा होंगे आपस में समांतर। जब इसका कोई हल नहीं होता है इसे हम बोलते हैं क्या, हम इसको हम बोलते हैं विरोधी। ठीक है, विरोधी समीकरण युग्म, याद रखना, इसको हम बोलते हैं विरोधी समीकरण युग्म। समझे, इसका एक और नाम है असंगत, इसको हम असंगत भी कह सकते हैं। ये पहला शर्त आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं अगला सवाल, दूसरा। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। निरूपित रेखाएं, अभी देखिए असंगत में क्या होते हैं, रेखा समानांतर होते हैं, और लेकिन यहां पर क्या कहा, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होता है या तो संपाती होता है। उन दोनों कंडीशन को भी मैं पहले यहां लिख ही देता हूं। देखिए, अगर हम a1 बट्टा a2 निकालेंगे और b1 बट्टा b2 निकालेंगे और c1 बट्टा c2 निकालेंगे, अगर ये तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर आ गया तो इस स्थिति में क्या होता है, हल होता है। समझे, हल होता है, लेकिन हल जो होता है अनंत हल, अनगिनत हल भी कह सकते हैं, अनंत हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं। इसको हम विरोधी भी कह सकते हैं, सॉरी अविरोधी कहेंगे, अविरोधी भी कहेंगे, और इसका एक और नाम, इसको संगत भी कहेंगे, और इसका एक और नाम आश्रित। ठीक है, इसका एक और नाम क्या होता है, आश्रित समीकरण युग्म। इस स्थिति में क्या होता है, जो रेखा बनता है समीकरण का, वो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती होते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, संपाती, अर्थात दोनों रेखा जो बनेगा वो संपाती युग्म बनाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेखा दोनों कैसे होंगे, संपाती। संपाती का मतलब होता है दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन। तीसरा कंडीशन एक लास्ट है, अगर हम a1 बट्टा a2 निकालते हैं और b1 बट्टा b2 निकालते हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो इस स्थिति में क्या होते हैं, हल होते हैं। और इस स्थिति में एक मात्र हल, एक मात्र हल बोलेंगे या अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। समझे, इस तरह शब्द आपको देखने को मिलेगा। एक और केवल एक हल भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम है अविरोधी। इसका एक और नाम क्या है, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, इसका एक और नाम है संगत समीकरण युग्म, या इसको हम अविरोधी भी कह सकते हैं। उत्लिखित है अविरोधी, संगत, बस इतना ही ध्यान रखना हमको। एक मात्र हल, अविरोधी समीकरण युग्म और संगत। और इस स्थिति में जो रेखा होता है वो दोनों रेखा आपस में क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी दोनों रेखाएं आपस में क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये तीन कंडीशन ध्यान रखना है। इसी कंडीशन पर आपको ऑब्जेक्टिव
नजर आता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं। तो 2 का सवाल क्या है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का संगत हो तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं। देखिए संगत में यहां भी है, संगत यहां भी है। एक संपाती रेखा है और ये यहां पर प्रतिच्छेदी रेखा। रेखाएं क्या होंगे, प्रतिच्छेदी। तो संपाती होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हमारा आंसर जा रहा है। तो 2 का होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, संगत में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और यहां पर अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के कारण अनगिनत हल होते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा 3 नंबर का सवाल क्या है। 3 नंबर में कह रहा है कि दो चर जो समीकरण दिया हुआ है, दो चर में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ एक ही समीकरण है। एक समीकरण जब भी दिया जाए तो इस स्थिति में हम समझेंगे अनगिनत हल। क्यों, क्योंकि x का मान रखेंगे कुछ भी अपने मन से तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ऐसा हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं, अनगिनत हल संभव है। तो आंसर अपना होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में अनगिनत नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथा सवाल। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितना होता है। गौर कीजिएगा, रैखिक समीकरण में चर का घात 1 होता है। रैखिक समीकरण में चर का घात कितना, हमेशा याद रखना 1। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न की संख्या आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न की संख्या पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस सवाल को एंजॉय करना है। सवाल को देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न के क्रमांक चेंज होगा। आइए 5 नंबर का, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा दिया है x बराबर 2 और y बराबर 3। बाकी के ऑप्शन में भी x y का मान है, जो इसको संतुष्ट करेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए x का मान रख के चेक करते। 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 10 6 16 के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो बात संतुष्ट कर गया। यहाँ रखिए x बराबर 2, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 14 में से 12 घटेगा 2, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम विलोपन विधि से या समीकरण का और भी विधि है प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल को थोड़ा सा हमको ऑप्शन से ही हल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल 8वां। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और इतना के निकाय होंगे, क्या होंगे। यहां से पहले हल करते हैं 8 नंबर का। 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय क्या होंगे। अनुपात निकालने से पता चलेगा 2/4, 3/6, क्या ये बराबर होंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर हो गया। ये 5/9 ये बराबर नहीं होगा, यानी कि शुरू के 2 बराबर और अंत वाला बराबर नहीं। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन किस रूप में दिया है, असंगत, अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब कोई हल नहीं होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। जब कोई हल नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको हम, असंगत। तो ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अगला सवाल पढ़िए क्या है। 8 नंबर का हो गया है। आइए 10वां सवाल के नंबर पे ध्यान नहीं देना है। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8, 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। आपको याद होना चाहिए संपाती रेखा कब होता है, संपाती रेखा कब होता है, जब तीनों बराबर होता है, यानी कि 3/6 बराबर -1 बट्टा माइनस के बराबर -8 बट्टा -16। ठीक है, यहां से माइनस कटेगा। इसमें से हम या तो ये लेकर हल कर लेंगे या तो ये लेकर हल करेंगे, किसी को भी हल कर सकते। 3 दूना 6, तो के बराबर 2 एकम 2 अपना आंसर होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, गौर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर पढ़िए क्या है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। देखिए रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो क्या होते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होते हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होता है। क्या होता है,
एक हल होता है, एकमात्र हल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा 11 का। सवाल का सिर्फ रूप बदल जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ सवाल का रूप बदल करके आपके सामने आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कितना भी रूप अपना क्यों ना बदल ले, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं, देखिएगा दो रैखिक समीकरणों युग्म के आलेख जो है समानांतर रेखाएं, जब रेखाएं समानांतर होते हैं तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जब रेखाएं समानांतर होते हैं तो समानांतर रेखा होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिया है कोई हल नहीं है, तो बिल्कुल सही, कोई हल नहीं, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं। अगला 13 में, समीकरण इतना और इतना के कोई हल ना हो तो के का मान हमें ज्ञात करना है। इसे मिटा लेते हैं पहले। देखिएगा अगला सवाल है 13 नंबर में, 3x माइनस y बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, ये है कंडीशन। a1 बट्टा a2 यानी 3/6 बराबर -1/-2 बराबर नोट 5/k के रूप में, 5/k। देखिए ऑप्शन में दिया है नॉट इक्वल टू के रूप में, तो यहां से अगर हम चाहे तो इसका मान ऐसे निकालेंगे, ये माइनस माइनस कटेगा, के नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10, समझे, तो यहां से आंसर आ के नॉट इक्वल टू -10। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, के नॉट इक्वल टू -10, ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो चाहे इसको लेकर हल करें, 3/6 बराबर नोट 5/के, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, के बराबर नोट -10, यही आ ही रहा है बार बार, के बराबर नोट -10, के बराबर नोट -10। ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है, -10 आ कहा रहा है, प्लस से 10 ना आ रहा है, यहां से देखिए के बराबर नोट 10, तो के बराबर नोट 10 ऑप्शन नंबर सी में तो मिल ही रहा है, यहां से भी ये माइनस है, कहां है माइनस, तो कट ही गया ना, हाँ 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ ही हमारा आंसर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आज लगभग 10 सवाल को कंप्लीट किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, 10 सवाल और आगे करेंगे।